साहब, head table dignitaries, presidents, executive members, ladies and gentlemen, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया और खराज तहसीन पेश करूंगा। जब आपने चार्ज लिया तो मैंने आपकी स्पीच सुनी, आपने एक अनाउंसमेंट की। एट द सेम टाइम मैंने भी ये अनाउंसमेंट की थी कि हम तमाम चैम्बर्स को और अपनी एसोसिएशंस को, सिटीज़ को एक पेज पे लेके आएंगे, उनसे कंसेंसस डेवलप करेंगे। आज आपने उसका अमली मुजाहरा जो है वो किया, सो रियली अप्रिशिएट टू यू। सर, 5 मिनट में एलैबोरेट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन रियली अप्रिशिएट हॉट चैम्बर ऑफ कॉमर्स कि एक डॉक्यूमेंट जो उन्होंने मुझे भेजा, ये इसमें जो इन्होंने इश्यूज और वे फॉरवर्ड बताए हैं, आई थिंक सो ये हम तमाम के कॉमन मसाइल हैं। तो ये आपका डॉक्यूमेंट, मैं इसको भी अप्रिशिएट करता हूं। इसके बाद डिबेट और डिस्कशन जो है ऑलमोस्ट 70% खत्म होगी, 30% सिटी टू सिटी इश्यूज हैं। तो मैं उसके लिए भी चंद एक गुजारिश करूंगा और फिर एक डॉक्यूमेंट आपको दूंगा जो हमने फैसलाबाद चैम्बर से मुरतब किया है कि आप उसको एक अपने एजेंडे में लें। देख, फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर, अभी आपने जिक्र किया 60% टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट का, मुल्क की 57% एक्सपोर्ट फ्रॉम द फैसलाबाद, और वहां की 50% इंडस्ट्री बंद। इससे बड़ा अलमिया इस मुल्क में नहीं हो सकता। 15 डेज का रिफंड 90 डेज में वापस हो रहा है। जब हम इस बात को करेंगे, दोहराएंगे उस वक्त को, तो हमें यह कहा जाएगा कि आप किसी फेवरेटिज्म में हैं। लेकिन हम ग्राउंड रियलिटी पे बात कर रहे हैं कि 90 दिन में जब आप एक्सपोर्टर्स को उनका सेल टैक्स रिफंड वापस करेंगे और फिर आप कहेंगे कि आपने $60 बिलियन पे एक्सपोर्ट लेके जानी है, हाउ इज पॉसिबल? ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है जब तक आप एक्सपोर्टर्स को ग्राउंड रियलिटी पे फैसिलिटेट नहीं करेंगे। सर, कॉमन इश्यूज हमारे इलेक्ट्रिसिटी, आपने कहा 9 सेंट। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक उस वक्त 3% पे ऑफर कर रहे हैं आए और इंडस्ट्री लगाएं पर। हम 9 सेंट पे फाइट कर रहे हैं, यहां 3% की ऑफर हो रही है। आपकी इंडस्ट्री फैसलाबाद की, आपने दुबई का जिक्र किया, अब तो नाइजीरिया में जाके लग रही है फैक्ट्रियां। दुबई तो अब बहुत पीछे रह गया, हमसे अफ्रीका आगे हो गया। तो ये हम कॉन्फ्रेंसेस करते जा रहे हैं, मीटिंग्स करते जा रहे हैं। SIFC की मीटिंग में जाते हैं तो IMF का हम पे प्रेशर बिल्ड कर दिया जाता है। क्या लगता है इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियल जिन्होंने एम्पायर खड़ा कर दिया, एक जीरो से लेके हीरो बन गए, क्या वो इस मुल्क को नहीं चला सकते? मेरी जब भी बात हुई है मिनिस्टर से हुई है, मैंने एक ही बात की है, बिजनेसमैन से बड़ा कोई भी एग्जीक्यूटर नहीं हो सकता इस मुल्क में। आप रियल स्टेक होल्डर्स को लूप में लें, ग्राउंड रियलिटी को देखें, तो यह मुमकिन नहीं है कि हमें तरक्की ना मिले और हम तरक्की याफ्ता मुल्कों में खड़ा ना हो। फैसलाबाद चैम्बर ने सर इनिशिएटिव लिया था, हमारे लीडर अंजम नसार साहब भी यहां पर मौजूद हैं। मियां साहब के साथ मैं जब बैठता हूं तो आपका बड़ा अच्छा लफ्जों में जिक्र होता है जी। फैसलाबाद चैम्बर ने लास्ट ईयर प्रेसिडेंट कॉन्फ्रेंस की, एक मैं तजवीज दूंगा और एक डॉक्यूमेंट में सर आपके हैंड ओवर करूंगा, जिसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव 30% जो आप अपने इस डॉक्यूमेंट में ऐड नहीं कर सके वो उसमें मौजूद हैं। तो मैं एक तजवीज देना चाहता हूं कि जब तक हमने अपनी ताकत को नहीं पहचानना तो कभी भी हमारे मसाइल हल नहीं होंगे, क्योंकि हम रियल स्टेक होल्डर हैं, हम इस मुल्क के पासदार हैं। तो मेरी तजवीज सर ये है कि इस फोरम को मजीद स्ट्रेंथन किया जाए। अगर पॉसिबल है तो इसको हर मंथ होना चाहिए, अगर नहीं पॉसिबल तो इसको हर 2 माह बाद होना चाहिए, नहीं तो एटलीस्ट क्वार्टरली चैम्बर कॉन्फ्रेंस हर हाल में होनी चाहिए और मुख्तलिफ शहरों में होनी चाहिए। पंजाब में हो, बलोचिस्तान में हो, KPK में हो, तो इंशाल्लाह हमारी ये पावर और हमारी स्ट्रेंथ देकर ये पॉसिबल नहीं है कि फिर वो डिसीजन हमारी फेवर में ना हो, और हम क्या डिसीजन करेंगे जो इस मुल्क की फेवर में हो। इस दुआ के साथ
کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے اور ہم سب کو دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پاکستان زندہ باد.